वैद्य जीवन सिंह ने अभिनव से कहा, तुम तभी इसे बचा सकते हो जब वो जड़ी बूटी तुम कल शाम से पहले लेकर आ जाओ, क्योंकि पूरे शरीर में जहर फैल रहा है और कल शाम तक जहर अपना पूरा असर दिखा देगा, फिर इसे कोई भी बचा नहीं पाएगा। अभिनव काफी डरा हुआ था, क्योंकि अब उसे सही सुझाव देने वाला और उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। वासु के कहने पर अभिनव उसके साथ आया था और अब वासु घायल पड़ा था और दमयंती को सुल्तान ले गया था। मनी मन अभिनव परेशान हो गया था, क्योंकि वो अकेला पड़ गया था। वो जड़ी बूटी कहाँ मिलेगी, आप बताइए, मैं लेकर आता हूं। अभिनव ने अपने आंसू पोंछते हुए वैद्य से कहा, लेकिन तुम उस जड़ी बूटी को नहीं ला पाओगे, क्योंकि वो इतनी आसानी से किसी को भी नहीं मिल सकती है। वैद्य जीवन सिंह ने अभिनव की शक्ल देखकर कहा, आप मुझे बताएं, मैं कैसे भी करके जड़ी बूटी को लाकर रहूंगा, आप मुझे कमजोर मत समझिए। अभिनव ने वैद्य जीवन सिंह से कहा। वैद्य जीवन सिंह को अभिनव पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था और उसने अभिनव से कहा, ये काम किसी परम शक्तिशाली और बलशाली का है, तुम जैसा सामान्य लड़का ये कर नहीं सकता है, तुम उस जड़ी बूटी तक पहुंच ही नहीं पाओगे, उसे यहां लाने की बात तो बहुत दूर की है। वैद्य राजी नहीं था। वहीं अभिनव ने निश्चय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो किसी भी हालत में जड़ी बूटी को लाकर रहेगा। काफी देर वैद्य और अभिनव के बीच बातचीत होती रही, लेकिन जब अभिनव के अलावा कोई दूसरा विकल्प वैद्य को नहीं दिखा तो वैद्य बोला, लेकिन तुम कल तक कैसे उस जड़ी बूटी को ला पाओगे, क्योंकि वो पहाड़ी चढ़ने में ही तुम्हें 10 दिन लग जाएंगे। अभिनव समझ गया था वो जो काम करने जा रहा है वो बेहद मुश्किल था, लेकिन इस वक्त अभिनव को वासु की जान बचाने के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। अभिनव ने वैद्य जीवन सिंह के हाथ जोड़े और बोला, आप देर मत करिए और बताइए मुझे वो जड़ी बूटी कहाँ मिलेगी। तुम्हें सबसे पहले तो पहाड़ियों को पार करते हुए मलियागिरी पर्वत पर पहुंचना होगा, लेकिन याद रहे वहां पर कई प्रकार के देवों का वास है और वो कभी भी तुम्हें उस पर्वत तक पहुंचने नहीं देंगे। वो तुम्हें हर प्रकार से रोकने की कोशिश करेंगे और जब तुम उनसे बचकर मलियागिरी पर्वत की सबसे ऊंची श्रृंखला पर पहुंच जाओगे तो वहां पर तुम्हें कल्प और पारिजात वृक्ष से जड़ी बूटी लेनी होगी। लेकिन ध्यान रहे, इन दोनों ही पेड़ों की रक्षा असंख्य नाग करते हैं और ऐसे में तुम्हें वहां पर कुछ भी हो सकता है, इसलिए वहां जो भी करना सोच समझ कर करना। वैद्य जीवन सिंह ने अभिनव से कहा। अभिनव ये सुनकर ही समझ गया था कि जो काम वैद्य जीवन सिंह ने उसे सौंपा था वो बेहद कठिन था। इससे पहले कभी अभिनव इस तरह की पहाड़ियों पर नहीं चढ़ा था और ना ही कभी इस तरह के लोगों से कभी बातचीत हुई थी। अभिनव को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वासु के लिए उस जड़ी बूटी को ढूंढने के लिए वो निकल पड़ा। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जल्द से जल्द उस जड़ी बूटी को लेकर यहाँ आ जाऊं। अभिनव ने सभी से हाथ जोड़कर आशीर्वाद लिया और अकेले ही वहां से चल दिया। अभिनव थोड़ी ही पहाड़ी पर चढ़ पाया था कि उसके हाथ पैर दर्द करने लगे। अब तो मुझसे चला ही नहीं जा रहा है और वो पहाड़ी तो कितनी दूर है, उस जगह तक पहुंचने में ही मुझे काफी समय लग जाएगा, अभिनव ने मन ही मन कहा। अभिनव एक पहाड़ी पर थका हुआ बैठा था, उसकी सांस फूल रही थी और ऊंचाई को देखकर वो अंदर ही अंदर निराश हो रहा था। जब भी वो मलियागिरी पर्वत की चोटी को देखता था तो उसे देखकर ही वो हैरान रह जाता था। अगर मैं रुका तो कल तक तो मैं उस पहाड़ी तक भी नहीं पहुंच पाऊंगा, उस पर चढ़ने की तो बहुत दूर की बात है, हांफते हुए अभिनव ने खुद से कहा। अभिनव पहाड़ी पर चढ़ता जा रहा था। वहीं जब वो जोश में ऊंची से ऊंची पहाड़ी को लांघते हुए अंबिकासुर पहाड़ी पर पहुंचा, तभी अभिनव का रास्ता एक राक्षस ने रोक लिया और वो अभिनव से बोला, कौन हो तुम और यहाँ इस पहाड़ी पर क्या कर रहे हो? अभिनव ने जब उस राक्षस को देखा तो देखकर डर गया। उस राक्षस के शरीर और मुंह पर खून लगा था और उसके सिर पर 2 सींग थे। देखने में वो राक्षस काफी डरावना लग रहा था और उसकी बड़ी बड़ी आंखें किसी को भी डराने के लिए काफी थी। इसके अलावा उसके नाखून ऐसे थे जो किसी का भी पेट बीच से फाड़ सकते थे। मैं कौन हूं? तुम्हें इससे क्या मतलब है? तुम मेरे रास्ते को छोड़ो और मुझे यहां से जाने दो, अभिनव ने डरते हुए उस राक्षस से कहा। तभी उस राक्षस ने कुछ मंत्र पढ़े और अपनी मुट्ठी बंद करके उन मंत्रों को अभिनव की तरफ फेंका और अचानक से अभिनव के सामने आग जलने लगी। ये क्या है? आग? जरूर ये मायावी और शक्तिशाली राक्षस है, मुझे यहां से निकलना होगा, नहीं तो मेरा क्या होगा? अभिनव ने मन ही मन सोचा। अभिनव गांव जाने के लिए वापस मुड़ा कि तभी उसे याद आया कि वो बिना जड़ी बूटी लिए
वहां से नहीं जा सकता था। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मुझे यहां से जाने दीजिए। मैं आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आया हूं। मैं एक सामान्य लड़का हूं और एक जरूरी काम के लिए मुझे मलियागिरी पर्वत तक जल्द से जल्द पहुंचना है। अभिनव ने उस राक्षस से हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहा, लेकिन वो राक्षस अभिनव की सुनने को तैयार नहीं था और उसने एक के बाद एक अग्नि अस्त्र अभिनव पर फेंके और अभिनव डर गया। चला जा यहां से, नहीं तो इसी आग में जलाकर तुझे भस्म कर दूंगा। राक्षस ने अभिनव से कहा, क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये अंबिकासुर की पहाड़ी है और अगर कोई भी इस पहाड़ी पर आने की कोशिश करता है तो हमारी नजरों से बच नहीं सकता है और उसकी मौत निश्चित है। राक्षस ने अभिनव से गुस्से में कहा। अभिनव के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं थी जिससे वो उस राक्षस का सामना कर सके और वहीं वो राक्षस काफी अधिक शक्तिशाली था। अभिनव ने उस राक्षस को वहां आने के सारे कारण बताए और बोला, एक बार मैं ये जड़ी बूटी मेरे दोस्त वासु तक पहुंचा दूं और उसके बाद आप जो चाहते हैं वो मेरे साथ कर सकते हैं। अगर आप मुझे मृत्यु देना चाहते हैं तो वो भी मुझे मंजूर है, लेकिन उससे पहले मुझे अपने दोस्त को बचाना बेहद जरूरी है। राक्षस ने अभिनव की शक्ल गौर से देखी तो उसके अंदर किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं दिख रहा था। राक्षस ने अभिनव से कहा, देखो, तुम्हारे साथ क्या करना है इसका फैसला सिर्फ महाराज अंबिकासुर ही कर सकते हैं और अगर उन्होंने तुम्हें जाने की इजाजत दे दी और तुम्हें छोड़ दिया जाएगा तभी तुम यहां से जा सकते हो। थोड़ी देर में अंबिकासुर पहाड़ी का राक्षस अभिनव को अपने साथ अंबिकासुर महाराज के पास लेकर गया और अंबिकासुर को अभिनव के बारे में सारी कहानी बताई। अंबिकासुर इस समय बहुत सी अप्सरा जैसी लड़कियों का नृत्य देख रहा था। अंबिकासुर ने अभिनव से कहा, लेकिन मैंने तो कभी ऐसी जड़ी बूटी के बारे में नहीं सुना जो बड़े से बड़े जहर को मात देती हो और ऊपर की पहाड़ी पर मिलती हो। कहीं तुम इंसान के वेश में कोई दैव्य शक्ति तो नहीं हो जो मेरे साथ खेल खेलकर मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हो। अभिनव ने हाथ जोड़कर अंबिकासुर से कहा, अगर आपको ऐसा कुछ सच में लग रहा हो तो आप अपने लोगों को मेरे साथ भेज दीजिए, लेकिन मेरा यकीन करिए, मैं कोई दैव्य शक्ति नहीं बल्कि साधारण सा इंसान हूं। हर कोई इस बात से हैरान था कि आखिर कैसे अभिनव इतनी ऊंचाई तक आ गया था जबकि उसके पास किसी भी प्रकार की शक्ति भी नहीं थी। वही अभिनव को सिर्फ अपने दोस्त वासु की जान दिख रही थी और अगर इस वक्त उसे कैलाश पर्वत पर भी चढ़ना होता तो वो रुकता नहीं और चढ़ता जाता। अभिनव वासु के बारे में सोच रहा था, तभी अंबिकासुर ने अभिनव से कहा, ठीक है, मेरे 2 सैनिक तुम्हारे साथ ही जाएंगे और ध्यान रहे, अगर तुमने जरा से भी चालाकी की तो ये तुम्हें उसी जगह पर मार देंगे। अभिनव ने हामी भरते हुए सर हिलाया और वहां से जाने लगा। तभी अंबिकासुर ने कहा, रुक जाओ और मेरी पूरी बात सुनो। अभिनव वहीं पर रुक गया और ध्यान से अंबिकासुर की बात सुनने लगा। अगर तुम्हें वो जड़ी बूटी मिल जाती है तो ध्यान रहे, उसका जो हिस्सा तुम्हें चाहिए तुम्हें सिर्फ वही मिलेगा और बाकी का हिस्सा तुम्हें यहीं छोड़कर जाना होगा। इसलिए अगर तुम्हें जड़ी बूटी मिल जाए तो उसे सिर्फ अपने लिए मत लाना, ऐसे लाना कि तुम यहां पर उस जड़ी बूटी को छोड़कर जा सको, नहीं तो तुम अपना समय बर्बाद करोगे, क्योंकि तुम्हारे पास जो भी जड़ी बूटी होगी उसे मैं अपने पास रख लूंगा। अंबिकासुर ने अभिनव से कहा। अभिनव अंबिकासुर की बात मान गया और उसे आश्वस्त करते हुए बताया कि वो अंबिकासुर के लिए भी जड़ी बूटी लेकर आएगा। अंबिकासुर के सैनिकों के साथ अभिनव मलियागिरी की पहाड़ियों पर चढ़ने लगा। रास्ते में अंबिकासुर के सैनिकों ने अभिनव से कहा, तुम सिर्फ अपने दोस्त के लिए इतना बड़ा जोखिम ले रहे हो? तुम्हें पता भी है अगर वो जड़ी बूटी तुम्हें नहीं मिली तो तुम्हें सीधे मौत मिलेगी। मुझे मौत की फिक्र नहीं है। अगर मेरा दोस्त ही जिंदा नहीं रहेगा तो फिर मैं जीकर ही क्या करूंगा? मेरा सिर्फ एक वही सहारा है और मुझे उसे बचाना बेहद जरूरी है। अभिनव ने सैनिकों से कहा। अभिनव सैनिकों के साथ पहाड़ पर पहाड़ चढ़ता जा रहा था और धीरे धीरे रास्ता पार तो हो रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अभी तक वो वहीं पर थे जहां पहले खड़े हुए थे। अभी भी मलियागिरी तक पहुंचने के लिए काफी रास्ता पार करना था, लेकिन समय बीतता जा रहा था। क्या आप लोगों को कोई ऐसा रास्ता पता है जिससे उस मलियागिरी पर्वत तक पहुंचने में आसानी हो? अभिनव ने अंबिकासुर के सैनिकों से पूछा। हाँ, एक रास्ता तो है, लेकिन वो काफी कठिन रास्ता है और उस रास्ते में संकट ही संकट है। जितनी देर तुम्हें उधर लगेगी उतनी ही देर
वहां पर उन संकटों का सामना करने में लग जाएगी। सैनिकों ने अभिनव से कहा। उधर गांव में वैद्य बैठे हुए थे और उन्होंने वासु को अभी अभी स्नान कराया था और अब वो वासु के पैरों में एक लेप लगा रहे थे। तभी एक गांव वाले ने वैद्य जीवन सिंह से कहा, अरे ये लड़का वासु बच तो जाएगा ना? इस लड़के का कोई भी दोष नहीं है, इसे तो हम लोगों को बचाने की सजा मिल रही है। अगर ये हमें बचाने के लिए न रुकता तो आज इसकी ये हालत नहीं होती। वैद्य जीवन सिंह वासु के पूरे शरीर पर लेप लगा रहे थे और काफी चिंतित दिखाई पड़ रहे थे। वैद्य जीवन सिंह ने कहा, अगर कल शाम तक अभिनव जड़ी बूटी लेकर आ गया तब तो वासु के बचने की संभावनाएं हैं, और अगर वो असफल रहा तो कोई भी ताकत इसे बचा नहीं सकती है। वैद्य जीवन सिंह की बात सुनकर सभी लोग चिंतित हो गए और एक औरत ने सुल्तान को कोसते हुए कहा, इस सुल्तान को मरने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। ये जिस तरह से हम लोगों पर अत्याचार कर रहा है, एक दिन इसका अंत सबसे बुरा होगा। गांव का हर व्यक्ति सुल्तान को बद्दुआ दे रहा था और वासु के जीवन के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था। उधर सुल्तान ने दमयंती को एक जेल में ले जाकर बंद कर दिया था। इस जेल में उजाले का नामो निशान भी नहीं था। तभी जुनेद ने सुल्तान से कहा, सुल्तान, आखिर हम उस लड़की का क्या करेंगे? क्या उसे हमेशा के लिए उसी कैद में डालकर रखना है या फिर? दमयंती पर जुनेद की गंदी नजर थी। वहीं सुल्तान सिर्फ दमयंती को इसलिए लाया था ताकि वो आसानी से गांव वालों को यहां से भगा सके और गांव वालों की जमीन हड़प ले। सुल्तान ने जुनेद की तरफ घूर कर देखा और बोला, देखो जुनेद, तुम हर औरत पर से अपनी ये गंदी नजर हटा दो। तुम्हें क्या इतना पता नहीं है कि हमें औरतों से बचकर रहना चाहिए? हम जितना ही औरतों के नजदीक जाएंगे उतना ही हम अपने मकसद से दूर होते जाएंगे, और ये औरतें हमें कभी भी अपने मकसद में सफल नहीं होने देती है। और अगर तुम हर औरत को एक ही निगाह से देखोगे तो फिर मुझे तुम्हारी जगह किसी और को ही सेनापति बनाना पड़ेगा। ये सुनकर जुनेद थोड़ा सा सहम गया और तभी सुल्तान की पत्नी अलीना वहां आ गई और सुल्तान से तेज आवाज में बोली, तो अब आपने दूसरों की औरतों और बहनों को उठाना भी शुरू कर दिया? आपको पता नहीं है दूसरों की बहन और स्त्री को इस तरह कैद करना कितना बड़ा गुनाह है? सुल्तान ने जैसे ही अलीना की आंखों में गुस्सा देखा, वो तुरंत बोला, तुम इस मामले में दखल ना दो अलीना, ये राज्यों और कूटनीतियों का मामला है। खुद का राज्य बनाने के लिए मुझे ये सब तो करना ही पड़ेगा। अलीना ने सुल्तान की तरफ घूरा और कहा, सुल्तान, इसे जहां से लेकर आए हो उसी को सौंप दो, नहीं तो मुझे तुम्हारी बर्बादी का कारण होगी। इसलिए इसे जहां से लेकर आए हो उसी को सौंप दो, नहीं तो मुझे तुम्हारी बर्बादी साफ नजर आ रही है और मुझे पता है ये लड़की तुम्हारी बर्बादी का कारण होगी। इसलिए जितनी जल्दी हो सके इसे गांव में छोड़ाओ। क्या सुल्तान अपनी पत्नी अलीना की बात मानेगा? क्या वासु बच पाएगा? क्या अभिनव को वो जड़ी बूटी मिलेगी? क्या अभिनव को अभी और भी संकटों का सामना करना पड़ेगा? क्या समय पर अभिनव जड़ी बूटी तक पहुंच पाएगा? क्या जड़ी बूटी मिलने के बाद अंबिकासुर अभिनव को गांव वापस जाने देगा? क्या सुल्तान दमयंती को छोड़ देगा? जानने के लिए सुनते रहिए श्रापित राजकुमार